हो उसे देव भाषा की क्या आवश्यकता है, महादेव भाषा में तो है। इसीलिए इसकी रचयिता कौन है? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी ने अपने नाखूनों से, जब राम जी ने रावण को मार दिया, बड़े बड़े शिलाओं पर अपने नाखूनों से रामायण हनुमान जी ने लिखी, जिसका नाम पड़ा हनुमान नाटकम। और बड़े बड़े शिलाओं पर रामायण लिख करके वाल्मीकि जी के आश्रम के सामने रखने लगे, पहाड़ लगा दिया। वाल्मीकि जी बोले महाराज ये क्या है? हनुमान जी बोले रामायण है। वाल्मीकि जी ने जब रामायण पढ़ी तो देखा, अरे इनकी रामायण तो बहुत प्यारी है, इनकी रामायण के सामने हमारी रामायण तो फीकी है, कोई नहीं पढ़ेगा वाल्मीकि रामायण, कोई नहीं पढ़ेगा। तुरंत वाल्मीकि जी हनुमान जी के चरणों में लौट गए। हनुमान जी महाराज आपकी जय हो। हनुमान जी बोले बोलो। तुरंत वाल्मीकि जी बोले महाराज वरदान चाहिए आपको? हनुमान जी ने कहा हाँ। वाल्मीकि जी बोले हाँ चाहिए। हनुमान जी बोले मांगो। वाल्मीकि जी बोले महाराज ये जो आपने रामायण लिखी है ना, इसको समुद्र में डुबा दो। क्यों महाराज? आपकी रामायण बड़ी प्यारी है, हमारी बहुत फीकी है। आपकी रामायण अगर दुनिया में आ जाएगी हमें कोई नहीं पूछेगा, इसलिए आप अपनी रामायण को डुबा दो पानी में। हनुमान जी बोले अब वचन दिया है तो डुबा देते हैं। हनुमान जी ने सभी पत्थरों को पानी में डाल दिया, लेकिन मन बड़ा अशांत था हनुमान जी का। और वापस आकर के वीर बजरंगबली ने वाल्मीकि जी को बुला करके कहा, वाल्मीकि इधर आओ। जी महाराज आपने हमारी रामायण को पानी में डुबा दिया, लेकिन हे महर्षि वाल्मीकि जी, आपके अंदर ये भावना कलयुग के मनुष्यों जैसी ईर्षा जलन आ गया। हम तुम्हें श्राप देते हैं, इसी रामायण को लिखने के लिए तुम्हें कलयुग में अवतार लेना पड़ेगा। वाल्मीकि तुलसीदास, वही वाल्मीकि जी हनुमान जी के श्राप के कारण कलयुग में तुलसीदास बनकर के प्रकट हुए और रामचरितमानस की रचना की। एक कथा हमें याद है, द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ पृथ्वी पर, अवतार लेकर के भगवान कृष्ण कन्हैया द्वापर युग में प्रकट हुए जेल खाने में, लेकिन बधाई गोकुल में बजाई गई। और गोकुल में भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में खेल रहे। एक दिन भगवान बड़े हुए धीरे धीरे, माता यशोदा ने कहा चलो आज यमुना जी का पूजन करने चलते। भगवान कृष्ण पीछे से बोले मैया हम भी चलेंगे। तो माता जी हंस करके बोली अरे ये चोर कब से भक्त हो गया, तुम्हें तो चोरी बड़ी प्यारी लगती है, तुम कब से भक्त बन गए? तो ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले अरे मैया तू हमको चोर चोर कह के ये झूठा मूठा गोपियों ने बता दिया, तब से एक ही उलायना देती चोर है चोर है चोर है। मैया चोर भी तो भक्त हो सकता है। अच्छा मैया मुस्कुराकर बोली ठीक है तुम्हें भी चलना है, चलो। माता यशोदा और सारी गोपियां भगवान श्री कृष्ण यमुना जी के किनारे आ गए। यमुना जी का पूजन माता यशोदा ने किया, जलते हुए दीपक लिए और जलते हुए दीपक की आरती यमुना महारानी की थी। यमुना महारानी की आरती करके जलते हुए दिए यमुना जी में बहा दिए। हाथ जोड़कर आंख बंद करके यशोदा और सारी गोपियां प्रार्थना करने लगी। भगवान कृष्ण ने देखा कि माता प्रार्थना कर रही है, दिया बहे जा रहे। भगवान देखकर इतने करुणावान, ठाकुर जी से रहा नहीं गया। छोटे से कन्हैया कमर तक यमुना जी में उतर गए और दियों को जो दीपक बहते जा रहे थे उनको देख करके बोले लौट आओ लौट आओ, मत बह जाओ, डूब जाओगे, बुझ जाओगे, मत बह जाओ, लौट आओ लौट आओ लौट आओ। अपने नन्हे नन्हे हाथों से भगवान नंदन नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन चितचोर माखन चोर श्री कृष्ण लाल की सरकार हमारे कृष्ण कन्हैया लाल उन जलते हुए दीपक बहते हुए दीपकों को बुलाने लगे। लेकिन कुछ दिया बह गए, लेकिन कुछ दिया रह गए, और जो रह गए वो भगवान जी के पास आ गए। भगवान कृष्ण के पास जब दीपक आए तो भगवान ने अपना पीतांबर निकाला और सभी दीपकों को बटोरकर अपनी पोटली में बांध आकर किनारे पर बैठ गए। और जब यमुना जी का पूजन हुआ तो सखियों से कहा चलो अब घर चलते हैं। घर जाने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने वह पोटली उठाई अपने सिर पर रखी। माता यशोदा ने पूछा ये क्या है? माँ किसी की पोटली नहीं देखनी चाहिए।
तो माता यशोदा ने मुस्कुराकर कहा किसी की तो नहीं देखनी चाहिए पर चोरों की पोटली जरूर देखनी चाहिए। अरे माँ कैसी उल्टी बातें करते, ये पोटली है, पोटली मत छुओ। ना 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 दिखाओ दिखाओ। यशोदा जी ने छीन ली और पोटली को जैसे ही खोला तो देखते हैं अरे ये तो दीपक हमने यमुना जी में बहाए थे, तुमने इनको पोटली में क्यों बांध लिया? हाथ जोड़कर बोले माँ हमारा स्वभाव है, हम किसी को बहते हुए नहीं देख सकते। अच्छा तो दीपक इतने थोड़ी थे और ज्यादा थे, बाकी दीपक कहाँ गए? ठाकुर जी बोले माँ हमने बुलाया तो सबको था पर कुछ तो बह गए, कुछ रह गए, जो रह गए उनको हमने पोटली बनाकर अपने सिर पर रख लिया। तो माता यशोदा ने मुस्कुराकर कहा कन्हैया एक बात बताओ, बड़े भावपूर्वक, लाला एक बात बताओ ये पोटली तुमने अपने सिर पर क्यों रखी? भगवान मुस्कुराकर बोले माँ जो हमारे पास आ जाता, जो हमारे पास रह जाता उसका भार फिर अपने सिर पर हम रख लेते हैं। भगवान करुणावान है। माँ ने कहा बेटा जो बह गए उनका क्या? ठाकुर जी बोले माँ जो बह गए वो बुझ जाए, डूब जाए। बात कितनी अच्छी संकेत की है कि हम लोग भी यमुना रूपी संसार सागर में बह रहे हैं, हम लोग दीपक हैं, जीवात्मा रूपी दीपक हैं और हम भी संसार में बह रहे हैं। लेकिन सदगुरु हमें बुलाते हैं आओ लौट आओ, कथा में बैठो, भगवान का सत्संग करो। पर कुछ तो आपके जैसे कथा में आकर बैठ जाते हैं, कुछ कथा के बीच से ही भाग जाते हैं, जो भाग जाते वो बुझ जाते हैं और जो कथा में भगवान के पास रह जाते हैं उनका भार परमात्मा अपने सिर पर उठा ले।